एप्लीकेशन पहली बार में ही जब आप दांत में रखेंगे उसके बाद आपको 80 से 90% दर्द में बिना किसी पेन किलर के आराम आ जाएगा। हम सब लोग अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रखते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि हमेशा हम परफेक्ट दिखें, खूबसूरत दिखें, इसलिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसीलिए हम चेहरे पे अभी अगर मैंने कुछ मेकअप लगाया हुआ है तो इसीलिए मैंने मेकअप लगाया हुआ है। आप सब लोग भी यही कुछ करते हैं और अपने चेहरे और अपने बॉडी का तो बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का एक ऐसा स्पेशल पार्ट होता है जिसको कि बहुत ज्यादा हम इग्नोर करते हैं और इग्नोरेंस की वजह से कई बार वो छोटा सा हमारे बॉडी का पार्ट इतना ज्यादा तकलीफ देता है कि फिर हम कई कई महीने उस तकलीफ में निकाल देते हैं। और आज मैं उसी बॉडी के सबसे इग्नोरेंट पार्ट जो है, जिसको हम इग्नोर करके रखते हैं, उसके बारे में बात करने वाली हूं। ये जो पार्ट है जो हमारे इस चेहरे का इस एरिया की जो खूबसूरती है उसी की वजह से आती है। जी हाँ, आप सब लोग सही समझ रहे हैं, मैं दांतों के बारे में बात करने वाली हूं। आप सबने अपनी दादी और नानी से सुना होगा कि दांत जब मोतियों जैसे चमकते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और आपकी स्माइल में ये जो मोतियों जैसे दांत है वो चार चांद लगा देते हैं। हमारी जो दादी नानी, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन सब लोगों की खूबसूरती क्या होती थी? क्या ये मेकअप होती थी? नहीं। क्या वो महंगे कपड़े पहनते थे? नहीं। और उनकी जो सबसे खूबसूरत चीज आपको लगेगी उनकी स्माइल। आपके जो बुजुर्ग थे, मेरे जो बुजुर्ग थे, वो सब लोग कभी भी किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गए, कोई महंगी महंगी टूथपेस्ट उन्होंने यूज नहीं की। आज आप देखेंगे कि जैसे ही हम 35-40 क्रॉस करते हैं उसके बाद दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आप सब लोग सही समझ रहे हैं, आज मैं आप सब लोगों से बात करने वाली हमारी इस खूबसूरत दांतों के बारे में, जो कि हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और ये दांत हमारे हमेशा मोतियों जैसे कैसे बने रहे, इसकी खूबसूरती कैसे बने रहे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाए, ताकि हमें डेंटिस्ट के पास बार बार चक्कर न लगाना पड़े और बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, बिना कुछ खर्चा किए घर में ही कैसे आप अपने दांतों को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए मोतियों जैसा बनाकर रख सकते हैं। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में। अगर मैं बात करूं आप सबसे, तो आप सबको क्या लगता है कि दांतों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है? लेकिन एक मिनट, हम दांतों की प्रॉब्लम को डिस्कस करें उससे पहले मैं सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेती हूं कि हमारी दांतों की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज होएगा तो आप ठीक तरीके से अपने दांतों की देखभाल कर सकेंगे। आगे के जो चार दांती होती है इसको इंसिजर कहते हैं। ये हमारे खाने को काटने का और तोड़ने का काम करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा ही नुकीला सा आपके दांत होते हैं, कैनिन कहते हैं, जो कि खाने को फाड़ने और पूरी तरीके से तोड़ने का काम करता है। उसके बगल में जो दांतें होती है उसको हम प्रीमोलार कहते हैं, जो कि अगेन खाना को चबाने और उसको पीसेज में तोड़ने में काम करती हैं। और सबसे लास्ट में हमारा जो है मोलार होता है, जिसको कि आप सब लोग जनरल लैंग्वेज में दाढ़ कहते हैं। सबसे लास्ट में निकलती भी है और हमारे लाइफ में सबसे बाद में जाती भी है। सबसे बड़ा रोल प्ले ये करती है कि खाने को चबाकर और पेस्ट के फॉर्म में करती है। अब खाने को ये सब तोड़ती, फोड़ती, चीरती, काटती और चबाती क्यों है और पेस्ट क्यों बनाती है? क्योंकि अगर ये सब कुछ ये दांत नहीं करेगा तो आप कितना भी न्यूट्रिशियस खाना खा लेंगे, वो खाना आपके बॉडी में तो जाएगा लेकिन एब्जॉर्प्शन उसका प्रॉपर तरीके से बॉडी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका मुंह में ही उसको चबाना और सही तरीके से उसको ब्रेक करना जरूरी होता है। आप सब जानते होंगे कि कहा जाता है कि आपके अगर 32 दांत है तो खाने को कम से कम 32 बार चबाया जाए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि खाना आपके मुंह में जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा सलाइवा बनेगा और सलाइवा बनने की वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एंजाइम क्रिएट हो जाएंगे और उसके बाद जब वो आपके शरीर में अंदर जाता है तो आपको फर्स्ट की फायदा बहुत ज्यादा करता है, दूसरा कि आपका बॉडी उसके पूरे न्यूट्रिशन को निकाल पाता है। तो अब हम आते हैं कि हमारे दांतों में किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो पहले प्रॉब्लम पे आते हैं, उसको हेलिटोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस में क्या होती है कि आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है और आयरनी ये है, विडंबना ये है कि खुद के मुंह से जब बदबू आती है तो खुद को पता नहीं चलता, दूसरों को पता चलता है। ये जो बदबू हमारे मुंह से आती है उसके पीछे कारण की अगर बात करें तो एसिडिटी हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, आपके जीभ पे जमी गंदगी हो सकती है, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है या कैविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम टूथ डिके, मतलब दांतों में सड़न की जो प्रॉब्लम होती है। ईच टाइम जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम कुल्ला नहीं करते हैं, मुंह की सफाई नहीं करते हैं, स्पेशली नाइट में अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हमने खाना खाया उसके जो टुकड़े हैं वो दांतों के आसपास या उसके बीच में फंस कर रह जाते हैं और जब वो काफी टाइम तक ऐसे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों के अंदर में फंसे हुए रह जाते हैं, फिर वहां पे बैक्टीरिया क्रिएट हो जाती है और जब बैक्टीरिया क्रिएट हो जाती है तो जो उस खाने के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को वो एसिड में बदल देता है और जब एसिड में बदल देता है तो वो एसिड फिर हमारे दांत के एनामेल
एनामल को नुकसान पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे हमारे मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से कैविटी क्रिएट हो जाती है। जब कैविटी क्रिएट हो जाती है तो कैविटी के अंदर भी फिर बैक्टीरिया क्रिएट होने लगता है, क्योंकि फिर कैविटी के अंदर ज्यादा खाना स्टक होने लगता है, वहां फिर बैक्टीरिया क्रिएट होने लगता है, वो और ज्यादा एसिड क्रिएट करने लगता है, और जिसकी वजह से आपके दांतों में, मसूड़ों में पेन बहुत ज्यादा होता है, दांत गिरने बहुत ज्यादा लगते हैं। अब एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें कि मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसको कि पेरीडेंटल प्रॉब्लम कहते हैं। और जब मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है तो मसूड़ों में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिंजिटिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, और आपको ऐसा लगेगा कि मसूड़े जो है वो दांत को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, वो एरिया जो है हमारा लूज होना स्टार्ट हो जाता है। दांतों में जब खून आने लगता है, फिर पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। पायरिया की प्रॉब्लम में क्या होती है, ब्लीडिंग भी होती है और स्मेल की प्रॉब्लम दोनों साथ साथ शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो जिंजिटिवाइटिस होती है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। जो हमारे दांतों में प्लाक बनता है, सबसे पहले तो प्लाक बनता क्या है ये जान लीजिए। जो हम खाना खाते हैं उस खाना को अगर प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं किया जाए तो एक बायोफिल्म बन जाती है हमारे दांतों के ऊपर, और वो बायोफिल्म धीरे धीरे करके हार्ड होने लगती है। हमारे इग्नोरेंस की वजह से जब वो प्लाक बहुत गहराई में और बहुत हार्ड हो जाता है, उसके बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर दांतों में वो मसूड़ों के साथ साथ दांतों के अदर पार्ट्स में, ब्लड वेसल्स में, सभी जगह वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी दांतें वीक हो जाती है, देखने में बहुत ही खराब लगता है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनकी दांतें जो होती हैं उनके बीच में एक मोटी मोटी काली या पीली पीली आपको लाइन नजर आती है। और फिर क्या होता है, जब ये प्लाक काफी पुराना हो जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है, आपको ठंडा गर्म बहुत ज्यादा फील होने लगता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करती हैं कि जो दांतों के अंदर जो वेसल्स होते हैं उस वेसल्स को, जहां से कि ब्लड का फ्लो होता है और बाकी चीजें जाती हैं, उन चीजों को नुकसान करके उसको वीक करती हैं, और वहां से टॉक्सिन्स जो मुंह के अंदर रिलीज होता है उस वेसल्स के थ्रू वो टॉक्सिन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से कई बार किडनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बार स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आपको पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, उसके बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके मुंह में, आपके दांतों के अंदर प्रॉब्लम है और वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में धीरे धीरे करके रिलीज हो रही है। तो आप समझिए कि एक छोटी सी चीज, छोटे से मुंह में जो प्रॉब्लम होती है वो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को क्रिएट कर सकती है। उसके बाद टूथेक की प्रॉब्लम, दांत में दर्द की प्रॉब्लम, क्योंकि अगेन इग्नोरेंस की वजह से, ओरल हाइजीन नहीं रखा उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब सावधानियां क्या रखने की जरूरत है, क्या चीज, अगर ये सब प्रॉब्लम जो मैंने बताई अगर हमारे दांतों में है तो हमें क्या ऐसी चीजें कुछ करने की जरूरत है जिसको करने के बाद हम पूरे तरीके से दांतों को ठीक कर सकते हैं। ऑब्वियसली होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता का जो रिचुअल है, कुछ होम रेमेडीज आज आपको बताने वाली हूं जिसके थ्रू आपके दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसको आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। खाना जिसके अंदर फाइबर बहुत सारा हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम हो, कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो दांतों में चिपकेगा कम, पहली चीज। दूसरी चीज, जब फाइबर किसी भी खाने में बहुत ज्यादा होता है तो जब हम उसको चबाते हैं तो उसको ज्यादा चबाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि फाइबर जो है बॉडी में जाके घुलता तो है नहीं, तो चबाना ज्यादा पड़ता है। जब चबाते ज्यादा है तो हमारे मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा निकलता है, और वो जो सलाइवा होता है उसके अंदर पॉजिटिव टाइप के एंजाइम्स बनते हैं जो कि आपके दांतों के लिए और आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जानवरों का कभी भी दांत खराब नहीं होता, उनके दांत टूटते नहीं है, उनके कैविटी नहीं लगते हैं। इसके पीछे कारण है, किसी भी जानवर के आसपास आप देखेंगे उसके मुंह में बहुत सारा थूक और सलाइवा होता है जो कि हमेशा बाहर भी कई बार निकल रहा होता है। तो कोशिश करें कि जितनी बार आपने कुछ मीठा खाया उतने बार ब्रशिंग जरूर करें। अगर दांतों में प्रॉपर ब्रश आप नहीं करेंगे तो मीठा वहीं रह जाएगा और फिर कैविटी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक के अंदर फास्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड होती है जो कि आपके दांतों के एनामल को खराब कर देती है, जिसकी वजह से आपके दांत वीक हो जाते हैं, मसूड़े आपके स्वेल कर जाते हैं और फिर दांत के टूटने और निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आते हैं इलाज पे। एक मास्टर मिक्सर बना रही हूँ जो कि एक स्पेशल टाइप का मंजन है जो कि आपके दांतों से रिलेटेड जितने भी टाइप की प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली खत्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मास्टर मिक्सर बनाना है इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच आंवला पाउडर, 6-7 टुकड़ा दालचीनी का, 25 से 30 लौंग, 1 चम्मच सेंधा नमक और एक इतना टुकड़ा फिटकरी का। अब करना क्या है, इसको मिक्सी जार में बहुत महीन करके पीस लेना है। तो ये देखिए, ये पीस लिया, इस तरह से आप भी पीस लीजिए, इसको जार में भर लीजिए और ये इस तरह का देखिए पाउडर बन गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको थोड़ा सा चुटकी में निकालना है। चुटकी में निकालकर आपको दांतों पे अच्छे से चारों बगल इसको मसाज करनी है। तो अब उसके बाद क्या करना है कि आपने अच्छे से इससे मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद आपको मुंह में जो आपके सलाइवा बनते हैं उस सलाइवा को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, घोटना नहीं है, अंदर नहीं लेना है
और उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है। गुनगुने पानी से कुल्ला करने के बाद आपको रात में कुछ भी नहीं खाना है। ये तो हो गया कि दांतों से रिलेटेड कैविटीज हैं, आपको प्रॉब्लम है, मसूरों में खराबी हो रही है, इसके लिए। अब हम आते हैं एक दूसरे उपाय पे। अगर दांतों के अंदर प्लाक जम रही है, तो प्लाक जब जम रही है उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ये पाउडर आपको अपने हथेलियों पे लेनी है और कच्ची घानी सरसों तेल का 1 से 2 बूंद इसके ऊपर डालना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इससे दांतों की अच्छे से जब आप घिसाई करेंगे तो जो प्लाक वगैरह जम रही है, जो बदसूरत लगता है देखने में, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे उपाय पे। सपोज कीजिए कि आपके दांतों में बहुत ज्यादा सीवियर पेन है। इसको क्या करना है कि इसको लेना है, दांतों के उस एरिया में हल्का सा मसाज करके इसको दबा के छोड़ देना है और दबा के 10 मिनट रखे रहना है। उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है और आधे घंटे के बाद आप जो चाहे वो खा सकते हैं। इसको भी आप 2 से 3 बार अगर करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन पहली बार में ही जब आप दांत में रखेंगे, उसके बाद आपको 80 से 90% दर्द में बिना किसी पेन किलर के आराम आ जाएगा। और लगातार अगर 3-4 दिनों तक आप करेंगे तो कितना भी पुराना आपका दांतों का दर्द हो वो ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा। अब हम आते हैं कि जिन लोगों को दांतों पे एक फिल्म सी बन गई है, पीलापन हो गया, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और इतने पैसे भी नहीं है जाके क्लीनिंग कराएं, तो उनके लिए एक बहुत ही इजी गोइंग ट्रिक मैं बता रही हूं, जिससे कि इंस्टेंट आपके दांत जो है मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। और वो ट्रिक क्या है कि खाने वाला जो सोडा होता है, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, मीठा सोडा लीजिए। मीठा सोडा के अंदर में 4 से 6 बूंद आप नींबू डालिए। डाल दिया, ये देखिए इस तरह से ये झाग बनने लगेगा। अब ये नींबू और मीठा सोडा जो है, इसको अच्छे से दांतों पे आप घिसाई कीजिए। 3 से 4 दिन के बाद ही आपको अपने दांतों में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये था सुनहरा मोतियों जैसे खूबसूरत दांतों का इलाज। बहुत ही आसान इलाज था ना, बहुत इजी गोइंग था। सारा सामान आपके घर में ही होता है। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगला किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो देखना चाहते हैं वही बनाने में मुझे भी अच्छा लगता है। आप सब लोग इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे और आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे और हमेशा मुझे यूं ही वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।